पूर्णिया के द्वारा पोल खोल अभियान के तहत मशाल जुलूस एवं कैंडल मार्च निकाला गया। यह कैंडल मार्च शहर के आस्था मंदिर चौक से खीरू चौक होते हुए आरंसा चौक तक पहुंचा। इस अवसर पर पूर्णिया जिला जदयू अध्यक्ष राकेश कुमार, जदयू महानगर अध्यक्ष श्री प्रसाद महतो एवं प्रमंडलीय प्रभारी भूमिपाल राय ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जाति आधारित जनगणना के विरोधी भाजपा का पोल खोल अभियान के तहत आज यह जुलूस और कैंडल मार्च निकाला गया है। आने वाले आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। हम लोगों का एक ही नारा है, बीजेपी भगाओ देश बचाओ। उन्होंने कहा कि जब तक इस सरकार को हम लोग उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक अनवरत इसी तरह का आंदोलन जारी रहेगा। बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के द्वारा घोषित कार्यक्रम 1 महीने का जाए, उसके पहले कड़ी में आज पूर्णिया में मशाल जुलूस के साथ आस्था मंदिर जेल चौक से लेकर के भट्टा होते हुए आरंसा चौक पर ये केंद्र सरकार के खिलाफ नरेंद्र मोदी जो जाति जनगणना के विरोधी हैं, जो साजिश करके भाजपा के एजेंटों के द्वारा कोर्ट में जो विरोध दाखिल किए हैं, उसके विरोध में, बिहार के साथ जो अन्याय किया है उसके विरोध में और पूर्णिया के साथ जो अन्याय किया है इसके विरोध में ये पूरे जनता दल यूनाइटेड के सभी और महानगर जनता दल यूनाइटेड के संयुक्त तत्वाधान में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन की आवाज़ नरेंद्र मोदी के कान तक जाएगी। नरेंद्र मोदी जी को होश में आना होगा और जाति गणना और पिछड़े विरोधी जो कार्य कर रहे हैं, आरक्षण समाप्त करने का जो काम कर रहे हैं, संविधान को जो बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। भारत देश गणराज्य गणतंत्र दुनिया का पहला गणतंत्र है, वो बिहार से शुरू हुआ, लेकिन इस गणतंत्र देश को राजतंत्र में बदलने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक साजिश कर रहे हैं। इस साजिश का ही नतीजा है कि रोज के रोज हर दिन एक नया बिल इस अलग से पार्लियामेंट का सत्र बुला करके गुपचुप तरीका से गलत सलत बिल ला करके देश को बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं। जो गरीब विरोधी संविधान को तहस नहस कर देंगे। एक बात आप लोग भी पत्रकार बंधु जान लीजिए, अगर 24 में नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई तो फिर 29 में वोट देने का जरूरत किसी को नहीं है। वो व्यवस्था कर रहा है जो कि 29 में वो जिसको चाहेगा उसी को जिताएगा, अपने आजीवन रहेगा। ये पुतिन और चीन के जो चीन भवन है उनके तरह ये राज करना चाह रहा है। हम लोग को विभिन्न जाति समुदाय में धर्मों में बांट करके ये हम लोग को उलझा रहा है, लेकिन हम लोग इस आंदोलन को गांव-गांव तक ले जा रहे हैं। प्रखंड में भी होगा, पंचायत स्तर पर भी होगा और ये आंदोलन बिहार ही नहीं पूरे देश में होगा, पूरे इंडिया में होगा और इंडिया ही जीतेगा। 24 का चुनाव इंडिया ही जीतेगा और बिहार की जनता नीतीश जी के साथ है, इंडिया के साथ है। नीतीश कुमार का जो भी निर्णय राजनीतिक निर्णय हुआ है, बिहार की हर जनता उसमें कदम से कदम ताल मिला करके चलने को तैयार है और हम लोग का आशा है, विश्वास है कि इस बार बिहार का ही प्रधानमंत्री बनेगा और वो नीतीश कुमार बनेंगे। इसलिए आप सभी बिहार वासियों से भी आग्रह है कि इस आंदोलन में भाजपा विरोधी, भाजपा का जो गलत नीति है इसके विरोध में हम लोग घर घर में विरोध करें, समाज में विरोध करें। इससे एक बात मैं पुनः कहना चाहता हूं, 24 में सरकार आ गई, 29 में वोट देने की आवश्यकता किसी को नहीं है। वो चीन और रूस की तरह सिंगल। इसलिए आप सभी से आग्रह है, जो साथी आए हुए हैं, हम लोग को इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाना है और अब कुछ मजबूती से ले जाना है। नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद। उद्देश्य यही है कि भाजपा के विरुद्ध जो है पोल खोल अभियान का शुरुआत है आज से, कल से 1 तारीख से और ये निरंतर 20 तारीख तक चलता रहेगा। इसमें जो भाजपा का जो घोर विरोधी चेहरा है, जो आज जिस समय एनडीए गठबंधन के साथ में था उस समय में वो आरक्षण का पक्ष में था, और जब अभी एनडीए से अलग हुआ हम लोग से, जनता दल यू से, महागठबंधन से, तो उसको फर्क पड़ने लगा, वो विरोध में चले गए। विरोध में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर किए कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अच्छा
पहल है कि आरक्षण में सब जाति का जनगणना हो जाएगा। कोई जात कहते हैं कि हम इतना है उतना है, ये जब गिनती होगा तो सबको समझ में आ जाएगा कि कौन जात का संख्या किस जिला में कितना है। ये भाजपा विरोधी सरकार है, उसके खिलाफ हम लोग जन आंदोलन कर रहे हैं और ये निरंतर आगे चलता रहेगा। और 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोग चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने। The new era of style begins now. This is the boldly stylish Honda Elevate. Bookings open.